तुम्हारा दिखा बाइट का होता है, कितने बीट का होता है? 8 बीट का होता है। ये डीएससीपी जो होता है, इस डीएससीपी को ये फॉलो करता है। डीएससीपी क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। ये तुम्हारा दिखाता है कि तुम्हारा डाटा डिले से जाएगा या रूटीन में जाएगा, थ्रू आउटपुट कैसा होगा डाटा का, रिलायबिलिटी कैसा होगा। टाइप ऑफ सर्विस कहने का मतलब है कि जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो कोई कोई फैकल्टी ऐसे होंगे जिनका जो है सो पढ़ाई तुमको बहुत बेटर लगता होगा, और कुछ फैकल्टी ऐसे होंगे जिसका पढ़ाई तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि तुम जैसा सर्विस चाह रहे हो वैसा सर्विस किसी फैकल्टी से मिल रहा है। हो सकता है कि जिस फैकल्टी का तुमको अच्छा नहीं लगता हो पढ़ने में, उस फैकल्टी का किसी और को अच्छा लगता हो, जिसका तुमको अच्छा लगता है उसका किसी और को अच्छा नहीं लगता होगा। यानी कि जो जिस टाइप का सर्विस खोज रहा है उस टाइप का सर्विस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हर एक फैकल्टी का यही गोल रहता है कि हमारा सर्विस जो हो वो सबके लिए जो है सो बेस्ट हो, सबके लिए बेस्ट हो। अगर हिंदी में कोई समझ रहा है, सब हिंदी में ज्यादा प्रेफर कर रहा है तो हिंदी में हमको पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश में प्रेफर कर रहा है तो इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल को ज्यादा वो समझ रहा है तो उस पर हमको जाना चाहिए, या फिर वो किताबी भाषा को ज्यादा समझ रहा है तो उसको किताबी भाषा में समझाना चाहिए। ये चीज फैकल्टी का गोल रहता है, यानी कि किस तरह का सर्विस फैकल्टी देगा ये डिपेंड। तो हमारा डाटा जो ट्रांसमिट होगा वो किस तरह का ट्रांसमिट होगा, किस तरह से डाटा जाएगा, फास्टली जाएगा, स्लो जाएगा, रिलायबिलिटी क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा डाटा का, प्रेसिडेंट क्या होगा यानी कि इमीडिएट जाएगा या फिर रूटीन में जाएगा, ये सब चीज कौन डिसाइड करता है? टाइप ऑफ सर्विसेज डिसाइड। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, बहुत स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखाते नहीं है, और बहुत स्टूडेंट को अच्छा लगता है कि हम जो लिखाना चाहिए उसको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जो लिखाने में टाइम वेस्ट होगा वो हम पढ़ाने में टाइम को जो है सो यूटिलाइज करते हैं। तो ये सबका अलग अलग है, तो इसीलिए हमको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है, कुछ लिखाना भी पड़ता है और कुछ पढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है, हाँ भले ही हम बोलने और समझाने पर ज्यादा फोकस करें, लिखने पर कम फोकस करें, लेकिन हमको दोनों को बीच में मेंटेन करके चलना होता है, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि एग्जाम आते आते हम जो बोले वो भूल जाए, तो वो यदि एक बार कॉपी देखेगा तो उसको वो समझ में आ जाएगा। तो ये टाइप ऑफ सर्विसेज है कि हमारा सर्विस का टाइप कैसा है। उसी तरह डाटा ट्रांसमिशन का भी टाइप कैसा है वो चीज जो है सो कौन डिसाइड करता है? टाइप ऑफ सर्विसेज डिसाइड करता है। ये नीचे वाले को मिटा दे। यस हाँ सर। सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। ये डीएससीपी, डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। कोड फाइंड। ये कितने बीट का होता है? 8 सर। 8 बीट। 8 बीट। 8 बिट। 8 बीट का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू का जो ये 3 बीट है ये हमारा प्रेसिडेंट को दिखाता है। प्रेसिडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा डाटा का टाइप कैसा होगा, ये रूटीन में जाएगा या इमीडिएट जाएगा, रूटीन में जाएगा या फिर
इमीडिएट जाएगा। इमीडिएट जाएगा तो सबका सब 0 हो जाएगा, रूटीन में जाएगा तो सबका सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, या तो 0 0 0 जाएगा या फिर 1 1 1 जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो है डिले। अगला जो है वो क्या है, डिले है। अगर डिले होगा डाटा में तो डिले ये पार्ट क्या होके जाएगा, 1 होके जाएगा। अगर डिले नहीं होगा तो 0 होके जाएगा। उसके बाद है थ्रो आउटपुट। थ्रो आउटपुट अगर जाएगा तो 1 जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो वो 0 जाएगा। उसके बाद रिलायबिलिटी, ये हाई और लो की बात कर रहे हैं। थ्रो आउटपुट अच्छा जाना चाहिए तो 1 जाएगा, थ्रो आउटपुट थोड़ा सा जो है स्लो टाइप में जाना चाहिए तो 0 जाएगा। रिलायबिलिटी, अगर रिलायबिलिटी को मेंटेन करना है तो ये क्या जाएगा, 1 जाएगा, अगर मेंटेन नहीं करना है तो 0 जाएगा। उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट अगर हाई जाएगा तो 1 जाना है और नहीं जाएगा, कॉस्ट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है तो 0 जाएगा। और ये जो है ये रिजर्व है। अब कहोगे कि ये रिजर्व किस लिए है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ECN। क्या, ECN। ECN कहने का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कंजंक्शन नोटिफिकेशन। अब कहोगे कि ये क्या होता है, तो ये होता है कि जब डाटा तुम भेज रहे हो तो कंजेशन के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि हो सकता है कि डाटा जो भेज रहा है वो स्पीड में भेज रहा है और रिसीव करने वाला उतना फास्ट नहीं है। ये भी तो हो सकता है। अगर रिसीव करने वाला उतना फास्ट नहीं है तो डाटा वहां पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वही नोटिफिकेशन ECN भेजता है कि डाटा को थोड़ा स्लो में है भेजना है, स्लो में भेजना है। ज्यादा स्पीड करोगे तो यहाँ डाटा में कंजेशन हो जा रहा है, डाटा यहाँ पर जमा हो जा रहा है। तो ये वही नोटिफिकेशन के लिए क्या कर रहा है, ECN भेज रहा है कि अगर कंजेशन होगा तो उस कंजेशन के स्थिति में हमको जो है सो ये नोटिफाइड करता है सेंडर को कि आपको डाटा को स्लो करना है। अगर वहां पर भीड़ नहीं है तो वो कहेगा कि हाँ आपको डाटा जो है सो फास्ट भेजना है। आया बात समझ में या नहीं, क्लियर है जी? यस सर। यस सर। ये टाइप ऑफ सर्विसेज क्या है ये समझ में आया कि क्या कहता है कि किस तरह से डाटा जाएगा, वो यहाँ पर डिफाइन होता है। तो इसको लिख लो।